अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा ये जो नुस्खा है रॉड की लंबाई के लिए है, रॉड की मोटाई के लिए है, रॉड की सख्ती और ताकत के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनकी उम्र 18 से लेकर 60 साल तक है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे पहले अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि तेल के इस्तेमाल से उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके जिस्म के अंदर ताकत ना हो। आप जितने अच्छे से अच्छा तेल इस्तेमाल कर लें, जब तक आपके जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, ब्लड आपका सही तरह से सर्कुलेट नहीं हो रहा, मैदा मसाना जिगर काम नहीं कर रहा, आपका खुराक सही से हज़म नहीं हो रही, तो तेल का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जितना मर्ज़ी तेल इस्तेमाल कर लें वो फ़ायदा नहीं देता। बहुत सारे लोग ये नुस्खे बनाते हैं और हमसे कहते हैं हकीम साहब फ़ायदा नहीं दिया। जब उनकी कंडीशन पूछी जाती है, उनकी हालत पूछी जाती तो पता चलता है कि उनके अंदर जान ही नहीं है, जिस्म खून ही नहीं बना रहा, तो तेल कैसे काम करेगा। जब आपके अंदर खून होगा, खून ने ही सर्कुलेट होके आपके रॉड में सख्ती पैदा करनी होती है, रॉड में जान पैदा करनी होती है, रॉड को लंबा मोटा करना होता है। तेल किसी हद तक फ़ायदा देता है, लेकिन असल फ़ायदा इसका तभी होता है जब आपके अंदर ताकत अच्छी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ तेल कोई भी इस्तेमाल करें, साथ में खाने पीने के लिए, ताकत के लिए कोई चीज़ लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो आज का हमारा नुस्खा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है हमारे पास कस्तूरी। कस्तूरी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 रत्ती। जायफल है हमारे पास, जायफल का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 10 ग्राम। जावित्री का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 6 ग्राम और ज़ाफ़रान का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 6 ग्राम। हमने करना ये है कि ज़ाफ़रान और जावित्री को हमने एक ही जगह पे डाल के खूब अच्छी तरह से बारीक पीसना है और इसको कम से कम 1 घंटे तक ज़ोरदार हाथों से खरल करना है। और उसके बाद हमारे पास होगा रोगनी ज़ैतून। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से खरल हो जाएँ तब आप इसमें जायफल भी डाल दें और इसको भी अच्छी तरह से खरल करें और इसको मिक्स करके रख दें। ठीक है, उसके बाद आप जैतून का तेल ले लें, 60 ग्राम जैतून का तेल लें, आप उसमें इस मुरक्कब को डालें। ठीक है, इस मुरक्कब को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से खरल करें, कम से कम 3 घंटे मज़ीद आप इसे खरल करें ज़ोरदार हाथों से। जब ये खरल हो जाए आप इसमें 1 रत्ती जो कस्तूरी है वो शामिल करके इसको शीशे की बंद बोतल में डालें और आजकल के दिन के मुताबिक 2 दिन की इसे धूप लगवाएं। ये आपका नुस्खा तैयार है। 2 दिन की धूप लगाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 कतरे इसके रॉड के ऊपर और साइडों पर इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई पत्ता मिल जाता है पान का, ठीक है, तो आप इसके ऊपर लपेट दें। रोज़ाना रात को सुबह उठकर खोल के नीम गर्म पानी से धो लें। इसके इस्तेमाल से 15 दिन हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करें। बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।